हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी स्थल में। इससे पहले जो आपकी क्लासेस चल रही थी वो चल रही थी आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की, लेकिन साथ साथ में पैट का एग्जाम आने की वजह से आपके जो है प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे और कम से कम 10 सेट प्रैक्टिस सेट आपके ज्योग्राफी के होंगे और हर किसी सब्जेक्ट के आपके कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट होंगे, जिनसे लगभग मान के चलोगे कितने क्वेश्चन बैठेंगे आपके 50 क्वेश्चन बैठेंगे। और 50 जो क्वेश्चन है अगर वो पूरे डीपली कराए जाएंगे तो उनके हिसाब से अगर दिया जाए तो कम से कम आपके एक सब्जेक्ट के 500 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आज जो हम करा रहे हैं आपके ज्योग्राफी का पहला प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं और जो कुछ क्वेश्चन वो भी हैं जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं। ठीक, तो चलो शुरुआत करते हैं आपके आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है। जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है। अब ये जो जीएमटी का पूर्ण रूप का मतलब है, जीएमटी का पूर्ण रूप, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या पूछा इसने पूछी है इसकी फुल फॉर्म पूछी है। और ये क्वेश्चन पूछा गया आपका कौन से एग्जाम में, तो पैट के 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। अब पहले अगर हम पहले ऑप्शन की चर्चा करें तो वो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जीएमटी का फुल फॉर्म क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है? नहीं है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर हम बात करते हैं तो ये कितने डिग्री से होकर गुजरती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से होकर गुजरती है। दूसरे ऑप्शन की चर्चा करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तीसरे की चर्चा करें तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। चौथा क्या है, भारतीय मानक समय रेखा। अगर पांचवें की बात करें तो क्या है, ग्रीनविच है। ग्रीनविच मीन टाइमलाइन। अब ये जो ग्रीनविच मीन टाइमलाइन है यही किसकी फुल फॉर्म है, आपकी जीएमटी की फुल फॉर्म है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा ठीक है, फिफ्थ ठीक है। अगर हम डिटेल में बात करें तो पहला जो टॉपिक है पहला जो ऑप्शन है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये 23.5 डिग्री कहां से होकर जाता है, नॉर्थ से होकर जाता है। ठीक, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ से होकर जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपकी कर्क रेखा। अब ये जो कर्क रेखा है ये भारत को 2 भागों में बांटती है, और जो भारत को 2 भागों में बांटती है तो भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। भारत के 8 राज्यों से होकर ये जाती है। अगर बात करें कौन कौन से महाद्वीप से होकर जाती है, तो जब हम महाद्वीप की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला महाद्वीप कौन सा पड़ेगा, एशिया पड़ेगा आपका। और दूसरा महाद्वीप कौन सा है, तो अफ्रीका है। और तीसरा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका कह लो या फिर नॉर्थ अमेरिका कह लो, नॉर्थ अमेरिका है। तो ये 3 महाद्वीपों से होकर जाती है आपकी। ठीक है, इसके अगर दूसरे ऑप्शन की चर्चा करें तो दूसरा ऑप्शन है वो कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, जो सेकंड ऑप्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने डिग्री से होकर जाता है, तो आपका 23.5 डिग्री साउथ से होकर जाता है। 23.5 डिग्री साउथ से होकर जाता है। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो मकर रेखा बोलते हैं, मकर रेखा। अब ये जो मकर रेखा है ये कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है। अगर हम इसके महाद्वीप की बात करें तो कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है, ये भी 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। सबसे पहला कौन सा है आपका, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। दूसरा कौन सा है, तो अफ्रीका महाद्वीप है। और तीसरा कौन सा है, तो आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप है या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। तो इन दोनों पर पढ़ने वाले जो देश हैं वो आपके पहले करा दिए गए हैं वीडियो में। ठीक, आप वहां से जाकर देख सकते हो, लेकिन इसकी ट्रिक भी मैंने बताई थी। अगर हम बात करें मकर रेखा की ट्रिक की तो क्या था, कैप बना बॉस। क्या था, कैप बना बॉस। और मजे में कहां घूमा, ऑस्ट्रेलिया घूमा। तो सी से क्या है, कैप बना बॉस, मजे में ऑस्ट्रेलिया घूमा। सी से क्या बनेगा, चिली बनेगा, इसे अर्जेंटीना। पी से पराग्वे, बी से ब्राजील, एन से नामीबिया, बी से
बोत्सवाना बीओ से, एस से साउथ में अफ्रीका, और मजे से क्या बनेगा मोजाम्बिक, और मे से मजे में घुमा, कहां घुमा ऑस्ट्रेलिया घुमा, तो मे से क्या बनेगा मेडागास्कर, और ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया बनेगा ऑस से, ठीक है। तो ये टोटल देश है। अगर इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करें अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो कितने डिग्री से होकर गुजरती है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है आपकी वो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है या देशांतर है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है या देशांतर है। अब एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है, यदि अगर हम इस 180 डिग्री को मतलब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को यदि हम पूर्व से पश्चिम की तरफ पार करते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ पार करते हैं, तो एक दिन क्या हो जाता है हमारा कम हो जाता है, एक दिन कम हो जाता है। यदि हम इस लाइन को पश्चिम से पूर्व की तरफ पार करते हैं, पश्चिम से यदि पूर्व की तरफ पार करते हैं, तो एक दिन क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। मतलब यह है कि अगर हम यहां पर खड़े हैं पहले ए पॉइंट पर, ठीक, और ए पॉइंट पर जब खड़े हैं तो यहां तारीख कितनी है 4 है, ठीक, लेकिन जब हम पहुंचेंगे कहां उसी टाइम पे अगर थोड़ी देर पहले क्रॉस करेंगे तो यहां तारीख कितनी होगी 3 होगी। अगर हम इधर खड़े हैं बी पॉइंट पर और यहां तारीख है 2, यदि हम इधर पहुंचेंगे तो यहां तारीख कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। मतलब यहां मंगल है तो यहां सोमवार हो जाएगा, और यहां बुध है तो यहां बृहस्पतिवार हो जाएगा, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को कब माना गया, कब खींची गई, तो ये 1884 में 1884 एडी में इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में माना गया था 180 डिग्री देशांतर को, ठीक है भैया। क्या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसी भी स्थल खंड से होकर गुजरती है, तो नहीं गुजरती है, ठीक है। अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट क्या है भारतीय मानक समय रेखा। अब ये जो भारतीय मानक समय रेखा है ये भारत के कहां से होकर गुजरती है, तो मध्य से होकर गुजरती है। इसका कार्य क्या है, तो भारत के लिए समय का निर्धारण करना है कि भारत में समय हर जगह पर कितना होगा। ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग हो, पूर्व में अलग है और पश्चिम में अलग है, मालूम पड़ी कि असम में कुछ और है और गुजरात में कुछ टाइम और है। तो ये कहां से होकर गुजरती है, भारत के 88.5 डिग्री ईस्ट से होकर गुजरती है, 88.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से होकर गुजरती है, जो लगभग कहां है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी ट्रिक क्या है, तो इसकी ट्रिक है यूपी में, कहां यूपी में छाओ अंधेरा, यूपी में छाओ अंधेरा, ठीक है। ट्रिक क्या है इसकी, यूपी में छाओ अंधेरा, छाया है लेकिन छाओ, यूपी में छाओ अंधेरा। यू से यूपी बनेगा पहला, एम से मध्य प्रदेश बनेगा एमपी दूसरा, तीसरा जो बनेगा आपका वो बनेगा छा से, और छा से क्या बनेगा छत्तीसगढ़ बनेगा, छत्तीसगढ़, और जो ओ से क्या बनेगा आपका उड़ीसा बनेगा, उड़ीसा, ठीक है। और अंधेरा से क्या बनेगा आपका 5वां आंध्र प्रदेश बनेगा, आंध्र प्रदेश। तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रिक क्या है, यूपी में छाओ अंधेरा, यूपी से यूपी पहला राज्य, दूसरा मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ तीसरा, ओ से उड़ीसा चौथा, और 5वां आंध्र प्रदेश अंधेरे से, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट की, जो हमारा लास्ट ऑप्शन है। तो लास्ट ऑप्शन कौन सा है आपका, ई है। जो 5वां ऑप्शन है ई, ये क्या है, तो ये है GMT, इसे हम क्या बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। अब ये जो GMT माना गया है ये कितने डिग्री को माना गया है, तो 0 डिग्री को माना गया। इसी को हम क्या बोलते हैं टाइमलाइन बोलते हैं, GMT, ठीक है। अब जितने डिग्री ईस्ट में जाएगा या कोई व्यक्ति जितने डिग्री वेस्ट में जाएगा उस पर जो टाइम आएगा वो किसके रूप में आएगा, GMT के रूप में आएगा। मतलब अगर ये 0 डिग्री है और कोई व्यक्ति इसके ईस्ट में जा रहा है, कोई व्यक्ति या कोई देश ईस्ट में है, तो वहां का जो टाइम है
वो किसके रूप में आएगा, प्लस के रूप में आएगा। जैसे भारत का समय जो है वो कितना है, तो 5:30 GMT है, 5:30 GMT है। तो 5:30 GMT का मतलब क्या है कि ये 0 डिग्री से 5.5 घंटे आगे है भारत का टाइम। ठीक, यदि कोई ऐसे ही इधर जाएगा और वहां लिखा उसने कि 40 GMT मतलब 4 GMT, तो इसका मतलब क्या है कि GMT से 4 घंटे ये टाइम पीछे है। ठीक है, तो GMT की फुल फॉर्म क्या है, ग्रीनविच मेन टाइमलाइन। ठीक है, कहां कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है। प्राइम मेरिडियन हम इसे बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर। अब ये होकर कहां से जाती है, तो लंदन से होकर गुजरती है, लंदन से होकर गुजरेगी। और जब लंदन से होकर गुजरती है तो लंदन में ग्रीनविच शहर है, एक ग्रीनविच सिटी है जहां से ये होकर गुजरती है। और ये जो ग्रीनविच सिटी है यहीं पर क्या है, एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी, तो वहां से होकर ये गुजरती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। कौन से एग्जाम में आया हुआ, पैट 2022 में आया हुआ है। और इससे जो लास्ट वीडियो थी, जो लास्ट क्लास थी आपकी, तो उसमें मैंने बताया भी था। ठीक है, जब पढ़ाया था उसमें अमेजन नदी पढ़ाई थी तब बताया था। तो पहला क्या है, अमेजन वर्षा वन है। दूसरा क्या है, टुंड्रा करुणा वन है। ठीक, तीसरा क्या है, उत्तर पूर्वी भारत के वर्षा वन है। चौथा क्या है, ऑप्शन चेंज कर दिया, चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं है। और पांचवा क्या है, मैग्रोव वन है। कहां के, भारत के। ठीक, तो जो हम सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन ए की, तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, ऑप्शन तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है, अमेजन वर्षा वन है। ठीक, तो अमेजन वर्षा वन की जब हम बात करते हैं तो ये सारे के सारे वन कहां पाए जाते हैं, अमेजन नदी की घाटी में पाए जाते हैं, अमेजन नदी की घाटी में। अब ये जो अमेजन नदी की घाटी है, यहां कैसे वन पाए जाते हैं, तो सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब ये जो सदाबहार वन है, इनकी विशेषता क्या होती है, सदाबहार वन ये होते कहां हैं, ये उस जगह पर होते हैं जहां पर वर्षा ज्यादा होती हो, धूप अच्छी निकलती हो। और जो अमेजन नदी घाटी है वो लगभग कहां है, आपके इक्वेटर पर है। और इक्वेटर पर हमेशा डेली 2 से 4 बजे के, दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक डेली वर्षा होती है। टेम्परेचर हाई रहता है, रेगुलर क्या होती है, वर्षा रेन होती है। और जब वर्षा क्यों होगी रेगुलर, क्योंकि इवापोरेशन होगा जब टेम्परेचर हाई है। और जब भाप बन के उड़ेगा तो वो जलवाष्प के रूप में क्या जाएगा, फिर क्या होगा, बादल बनेगा, बादल के बाद में क्या होगी, वर्षा के रूप में नीचे आ जाएगा। तो डेली एक पूरी अर्थ पर एक ऐसी जगह है जहां डेली 2 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक वर्षा होती है, तो वो कौन सी जगह है, इक्वेटर है। और आपकी जो अमेजन नदी घाटी है वो कहां पड़ती है, इक्वेटर के पास पड़ती है। तो यहां जो वन पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन बहुत चौड़ी चौड़ी इनकी पत्तियां होती हैं और बहुत ज्यादा घन के होते हैं, ये हमेशा हरे रहते हैं। प्लस इनके जहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं वहां पर इनके तनों पे धूप तक नहीं आती, मतलब जहां स्थल है, स्थल पर कभी भी धूप नहीं पहुंच पाती है। ये इतने ज्यादा घन के होते हैं। प्लस इनकी विशेषता क्या है, चौड़ी पत्तियां रहती हैं बहुत ज्यादा। कैसी पत्तियां रहती हैं, चौड़ी पत्तियां रहती हैं, बहुत ज्यादा चौड़ी पत्तियां रहती हैं। और जो आपके अमेजन नदी घाटी के जो वन है, सदाबहार वन, ये आपके लगभग पूरी अर्थ का पे कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, आपके 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं पूरी पृथ्वी पर। ठीक है भैया। अगर हम बात करें दूसरे की, तो दूसरा कौन सा है, टुंड्रा वन है। और ये जो टुंड्रा वन पाए जाते हैं, ये पाए कहां जाते हैं हमेशा, तो जो आपके हायर पोजीशन होती है, ये कहां पाए जाते हैं, जहां पर क्या होती है, ठंड ज्यादा होती है। जहां पर ठंड ज्यादा होगी ये हमेशा वहां पाए जाएंगे। और ठंड ज्यादा कहां होती है, तो नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ, या फिर जहां पर पर्वत श्रेणियां हैं जो इनकी ऊंचाई ज्यादा है, जहां बर्फ जो आपकी आइस लाइन होती है उससे जो ऊपर
के जो क्षेत्र हैं वहां पर क्या होती है, बर्फ हमेशा पड़ती है, तो वहां पर भी कौन सी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, टुंड्रा प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के जो वर्षा वन है वो कहां पर है, तो भारत में ही है, लेकिन कौन से राज्यों में पड़ते हैं, ये आपके असम में पड़ते हैं। इसमें कौन सी आती है, तो असम की घाटी आती है, और इसी में एक क्षेत्र आता है कौन सा, मासीराम और चेरापूंजी। मासीराम और चेरापूंजी जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, उत्तर पूर्वी भारत के वर्षा वनों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चौथा है मैंग्रोव वन। ये जो मैंग्रोव वन है ये हमेशा कहां पाए जाते हैं, डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं, और भारत में इनकी जो उपस्थिति है इस टाइम मैंग्रोव वन की वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, हमेशा कहां पाए जाएंगे, आपके डेल्टा क्षेत्र में पाए जाएंगे। ठीक है, जो आपके मैंग्रोव वन है। इसके बाद जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा, वो कौन सा है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मैक्सिको और अमेरिका की सीमा का निर्धारण करती है। मैक्सिको और अमेरिका की सीमा का निर्धारण करती है। ठीक, अगर हम इसमें बात करें, सबसे पहला ऑप्शन कौन सा है, पराना है, दूसरा सेंट लॉरेंस नदी है, तीसरा कौन सी है, रियो ग्रांडे नदी है, चौथी कौन सी है, उरुग्वे नदी है, पांचवी कौन सी है, चेनाब नदी है। ये चेनाब की जगह इन्होंने गलत कर दिया, इसे कर लो ई, क्या है ये, झेलम नदी है, झेलम। ठीक है, जब हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं पराना नदी, तो पराना नदी से लास्ट क्लास में पढ़ाई थी। और पराना नदी किस किस का बॉर्डर बनाती है, पराना नदी किस किस का बॉर्डर बनाती है, तो ब्राजील, ब्राजील प्लस किसका, पराग्वे का। और जहां ये बॉर्डर बनाती है वहीं पर दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा डैम है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इताइपू डैम परियोजना है। ठीक है, दूसरी है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी किन दो देशों की सीमा बनाती है, ये मैंने कहां पढ़ा था आपको, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियों में। तो सेंट लॉरेंस नदियों की जब हम बात करते हैं तो ये यूएस से प्लस किसकी बनाती है, कनाडा की बनाती है। क्योंकि उस समय मैंने बताया था कि यूएस और कनाडा की जो सीमा निर्धारण होती है वो तीन तरीकों से होती है। पहला कौन सा है, 49 डिग्री लैटिट्यूड है। दूसरी, चार महान झीलें बनाती है, वैसे 5 महान झीलें हैं, लेकिन चौथी जो उनमें से एक महान झील है वो कहां है, पूरी की पूरी यूएसए में है, जिसका नाम क्या है, कमेंट में लिख के बताना। ठीक है, अगर बात करें उससे बाद में कौन बनाती है, तो फिर सेंट लॉरेंस नदी क्या करती है, इसकी सीमा बनाती है, जो कहां जाकर गिर जाती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तीसरे की बात जो हम करते हैं, रियो ग्रांडे नदी। तो ये जो रियो ग्रांडे नदी है ये दो देशों की सीमा बनाती है, किस किस की, तो पहले जब हम बात करते हैं यूएस से प्लस किसकी बनाती है, मैक्सिको की बनाती है, मैक्सिको की, और कहां जाकर गिर जाती है, तो मैक्सिको की खाड़ी में जाकर अपना जल गिरा देती है। तो जो रियो ग्रांडे नदी है वो यूएस और मैक्सिको की जो सीमा है उसका निर्धारण करती है। और जो क्वेश्चन में पूछा गया वो क्या पूछा गया कि कौन सी नदी मैक्सिको और अमेरिका की सीमा बनाती है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन ठीक है। चौथे की यदि हम बात करें पराग्वे की, उरुग्वे नदी की, तो उरुग्वे जो नदी है ये भी क्या करती है, दो देशों की सीमा का निर्धारण करती है, किस किस का, तो ये जो नदी है उरुग्वे नदी, ये एक तो आपका कहती है उरुग्वे, उरुग्वे प्लस किसका बनाएगी, उरुग्वे प्लस अर्जेंटीना का बॉर्डर से बनाती है, अर्जेंटीना का, उरुग्वे प्लस अर्जेंटीना क्या करती है, बॉर्डर बनाती है। अगर हम पांचवी बात करें झेलम की, तो जो झेलम है वो किस किस की सीमा का निर्धारण करती है, वो कहती है आपकी भारत प्लस पाकिस्तान की, भारत प्लस पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण आपका झेलम नदी करती है। ठीक है, अब इससे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो चौथा जो क्वेश्चन है, जो चौथा है वो क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस देश में स्थित है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस देश में स्थित है। तो सबसे पहले अलास्का को देखते हैं। अलास्का कहां पड़ेगा, यूएसए का हिस्सा है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यूएसए की सबसे ऊंची चोटी। तो जो यूएसए की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, मैकिनले है। कौन सी है, तो मैकिनले सबसे ऊंची चोटी है कहां की, यूएसए की, यूएसए की सबसे ऊंची चोटी मैकिनले है। यूएसए की कह लो या पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की कह लो, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, मैकिनले है। ठीक है, जो किस क्षेत्र में पड़ेगी, अलास्का में पड़ेगी। कौन सी पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, तो रॉकीज पर्वत श्रेणी का हिस्सा है।
ठीक है। और दूसरी रॉकी जो पर्वत श्रेणी है, सॉरी, जो रॉकीज पर्वत श्रेणी है वो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। रॉकीज पर्वत श्रेणी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, तो वो कौन सी है? रॉकीज है। ठीक है। और पूरे उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? मैकिन्ले है, जो कहां पड़ेगी? अलास्का में पड़ेगी। अलास्का किसका हिस्सा है? तो यूएसए का है। ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं केन्या। ये केन्या नहीं था, इन्होंने गलती से लिख दिया, यहां पे था तंजानिया। क्या था? तंजानिया, तंजानिया। ठीक है। तो तंजानिया जो है, तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी, तंजानिया की जब हम सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो वो कौन सी है? किलिमंजारो है, किलिमंजारो। और ये जो किलिमंजारो है ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। कहां की? अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी की जब हम बात करते हैं तो कौन सी है? किलिमंजारो है। अगर हम बात करें भारत एवं नेपाल की, भारत एवं नेपाल की, तो भारत और नेपाल की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? आपकी माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ऊंची चोटी है भारत और नेपाल की। तो जो दुनिया की ही क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8848.86 मीटर है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भारत एवं नेपाल की सीमा पर पड़ती है। भारत में भी कौन सा राज्य है? तो सिक्किम है। भारत में भी कौन सा राज्य है? सिक्किम है। तो जो सबसे ऊंची चोटी है भारत और नेपाल के बॉर्डर पर पड़ती है, नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट है। ऊंचाई क्या है? 8848.86 मीटर है। भारत के कौन सा राज्य के पास, भारत के कौन से राज्य की सीमा लगती है नेपाल से? तो सिक्किम की लगती है, जहां पर आपका माउंट एवरेस्ट स्थित है। हम बात करें चौथे ऑप्शन की, तो चौथे ऑप्शन में क्या आएगा आपका? अर्जेंटीना आएगा, अर्जेंटीना। ठीक है। और ये जो अर्जेंटीना है, ये अर्जेंटीना की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? एकांकागुआ है। एकांकागुआ। और ये जो एकांकागुआ है ये सबसे ऊंची चोटी है पूरे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप की ये सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है जो पूछा गया 2022 में, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस देश में स्थापित है? तो भारत और नेपाल में है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? आपके माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है भैया। अगर हम बात करें यूरोप की, तो कौन सी है सबसे ऊंची चोटी? माउंट एल्ब्रुस है। और एल्ब्रुस कहां पड़ता है? एल्ब्रुस जो है वो कहां पड़ेगा? आपका रूस में पड़ता है। ठीक है ना। इससे आगे की बात करें यदि हम, तो निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1972 में हुआ? निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1972 में हुआ? तो कौन सा है 1972 में जो जिसका गठन हुआ? तो पहला यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ है, दूसरा उत्तराखंड है, और तीसरा कौन सा? झारखंड है, चौथा हिमाचल प्रदेश है, और पांचवा कौन सा है? तो मेघालय है। जो पांचवें की हम बात करते हैं ये है मेघालय। तो इसका गठन कब हुआ? 21 जनवरी 1972 को हुआ। 21 जनवरी 1972 को किसका गठन हुआ? मेघालय का गठन हुआ। यदि हम हिमाचल की प्रदेश की बात करें तो 25 जनवरी 1971 को इसका गठन हुआ। जब हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का जो गठन हुआ वो 9 नवंबर 2000 को हुआ। और जब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो वो कब हुआ? 9 नवंबर। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो वो कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को इनका गठन हुआ। ठीक है। बात आती है कि इनके अलावा कोई और राज्य थे जिनका गठन हुआ। तो भैया जब हम इनके अलावा और राज्यों की बात करते हैं तो उसके लिए एक ट्रिक देखते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तो मेघालय है। ठीक है। 1972 में किसका गठन हुआ? मेघालय का गठन हुआ। इसके अगर हम बात करें आगे की, ठीक, चलो
अगर हम राज्यों के गठन की बात करते हैं, ये थोड़ा सा टॉपिक है एक, तो जब हम राज्यों के गठन की बात करते हैं तो 1972 में मेघालय का गठन हुआ क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। 1972 में क्वेश्चन के हिसाब से किसका गठन हुआ, तो मेघालय का हुआ। लेकिन अगर हम बात करते हैं 7वां संविधान संशोधन की, 7वां संविधान संशोधन 1956 की, तो यहां पर कितने राज्यों का गठन हुआ था, 14 पूर्ण राज्य। कितने राज्य बने थे, 14 पूर्ण राज्य बने थे, प्लस 6 केंद्र शासित राज्य बनाए गए थे, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। कौन सा संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत ये आया। अब हुआ क्या था कि यहां से बाद में 1956 तक सब कुछ सही चलता रहा, 1960 तक सब कुछ सही चलता रहा। 1960 के बाद क्या हुआ, और अलग राज्य बनाने की मांग उठने लगी। तो और उसके बाद में इन 14 राज्यों के बाद में जो और राज्य बने उनके लिए ट्रिक क्या है, तो एक बात ध्यान रखनी है, एक व्यक्ति था, वो क्या है ट्रिक उसकी, गुज्जू ने हैरी, हिमा और मेघा के साथ, और मेघा ने मंत्रा से कपड़े खरीदे, और गोवा में अरुण के साथ मजे किए, ठीक है। ये जो राज्य हैं, ये राज्य कहां से कहां तक है, तो 14 के बाद जो 9 राज्य और बने, 14 के बाद जो 11 राज्य और बने, तो कहां कितने हुए, 25। तो ये 25 राज्यों तक की ट्रिक है। उसके बाद जो 2000 वाले राज्य बने हैं वो तो आपको याद होंगे, क्योंकि वो आपने पढ़े होंगे, आपके सामने ही लगभग वो हुए होंगे, ठीक है। तो जो हम इससे आगे की बात करते हैं कि ये हैं आपके इतने राज्य। तो 1956 में 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत आपके कितने राज्य बनाए गए, 14 पूर्ण राज्य बनाए गए, ठीक, 6 केंद्र शासित राज्य बनाए गए। और जो उसके बाद के जो राज्य बने उनकी ट्रिक क्या है, गुज्जू ने हैरी, हिमा और मेघा ने हैरी, हिमा और मेघा के साथ, ये होता है, और मेघा ने मंत्रा से कपड़े खरीदे और क्या करे, गोवा में अरुण के साथ मजे किए। अब एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो वर्ड है मजे किए, जो हिंदी वाले वर्ड हैं उन्हें छोड़ देना, जो इंग्लिश वाले वर्ड हैं वो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं, पहले सन लिख लो, कहां से बनने स्टार्ट हुए, 60 से, फिर 63 बना, फिर 66 बना, फिर 71 बना, फिर 72 बना, फिर 75 बना, और सबसे लास्ट में कब बना, तो 1988 में बने, ठीक है। इसके बाद जब हम बात करते हैं 1960 में, तो कौन सा बना, गुज्जू से क्या बनेगा, गुजरात बनेगा, पहला गुज्जू से गुजरात, ठीक। दूसरा ने से क्या बनेगा, 1963 में नागालैंड बना, नागालैंड। तीसरा 1966 में कौन सा बना, हैरी से, तो हरियाणा बना, हरियाणा। चौथा हिमा के साथ, से क्या बनेगा, हिमाचल प्रदेश बनेगा, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश को क्या बनाया गया था, यहां पर पूर्ण राज्य बनाया गया था, ठीक है। 5वें में तो हिमा और मेघा। अब ये जो मेघा मंत्रा, यहां पर कितने राज्य बने हैं, 72 में 3 राज्य बने। ध्यान रखना कि 2 जगह 3 राज्य बने, कितने में, 72 और 88 में, ठीक। ये 3 राज्य बने मेघा ने, तो मेघा ने मंत्रा से कपड़े खरीदे, मेघा से क्या बनेगा, मेघालय प्लस मन से क्या बनेगा, मणिपुर, और त्रा से क्या बनेगा,
त्रिपुरा बनेगा, त्रिपुरा। ठीक है, 75 में एक राज्य बना, से क्या बनेगा, सिक्किम बना, सिक्किम। कब बना, तो 1975 में बना। कौन से संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया, 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। जबकि 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत इसे क्या बनाया गया था, सहराज्य बनाया गया था। और 88 में कितने राज्य बने, अब 3 बचे, गोवा, अरुण और मजे। तो तीनों बने। सबसे पहले क्या बना, गोवा बना। अरुण से क्या बना, अरुणाचल प्रदेश बना, अरुणाचल प्रदेश बना। मजे से क्या बना, मिजोरम बना, मिजोरम। ठीक, तो जो 1956 के बाद में जो राज्य बने वो 10, पहले 14 प्लस 6 पूर्ण राज्य बने, 14 पूर्ण राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। उसके बाद में जो 1960 से लेकर 1988 या 2000 तक जो राज्य बने, 2000 से पहले जो राज्य बने हैं वो कितने बने हैं, 11 बने हैं। और उनकी ट्रिक क्या है, गुज्जू ने हैरी, हिमा और मेघा के साथ मंत्रा से कपड़े खरीदे। गुज्जू से क्या बनेगा, गुजरात बनेगा। ने से क्या बनेगा, नागालैंड बनेगा। कब बना, 1963 में। हैरी से हरियाणा बनेगा, 1966 में बना। हिमा से हिमाचल प्रदेश बना, 1971 में बना। और मेघा से 1972 में बना मेघालय प्लस मंत्रा में मन से क्या बनेगा, मणिपुर। त्रा से क्या बना, त्रिपुरा। तो 1972 में 3 राज्य बने, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। से क्या बनेगा, सिक्किम बनेगा। कब बना, 1975 बना, 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। 1988 में 3 राज्य और बने, गोवा प्लस अरुण से अरुणाचल प्रदेश, मजे से मिजोरम। ठीक भैया, इससे आगे जो आपका प्रैक्टिस सेट आएगा वो जल्दी ही आएगा, दूसरा प्रैक्टिस सेट। चलो ठीक है, अब जय हिंद, जय भारत।